हेलो, जय हिंद शिक्षक साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नीरज यादव मैथ पे। साथियों, आए दिन कई शिक्षकों के मुंह से ये सुनने को मिलता है, चूंकि सक्षमता 1 भी कंप्लीट हो गया और सक्षमता 2 का एग्जाम भी हो गया, लेकिन अभी भी शिक्षक इस संशय में है कि उनको जो है सक्षमता परीक्षा देके भी शिक्षक बनना चाहिए कि नहीं चाहिए, उनकी क्या क्या बेनिफिट है। उनको लगता है ऐसा कि उनकी सैलरी कम हो जाएगी। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि जो है सैलरी के बारे में, किनका सैलरी जो है मैं बताने वाला हूं कि विशिष्ट शिक्षक के बाद जो है सैलरी आपकी कितनी मिलेगी। तो मैंने पोस्ट किया था 1 to 5 6 to 8। तो आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीनशॉट, लगभग 680 से ऊपर लोगों ने वोट किया है और उसमें 80% शिक्षक जो है चाहते हैं कि 1 to 5 के सैलरी को बताएं। मैं क्या बोलते हैं, एक एक करके 6 to 8 9 10 11 12 सारे लोगों की मतलब सैलरी का डिस्कस करने वाला हूँ कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे, क्या आपके लॉसेस होंगे, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आप इत्मीनान से जो है डिसीजन ले पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे भी आप नियोजित बन के अगर रहेंगे भी, फिर भी आपकी ट्रांसफर जो है होनी ही है। तो ज्यादा बेहतर है कि विशिष्ट शिक्षक बन जाए। भविष्य में सरकार क्या पता बराबर चेंज होते रहती है स्कीम वगैरह, जैसा कि अभी आपको पता होगा कि एनपीएस मिल रहा था और यूपीएस को लाया गया है। तो हम दोनों पे चर्चा करेंगे कि एनपीएस अगर मिलेगा आपको तो किस तरीके का पेमेंट आपका बनेगा, अगर यूपीएस मिलेगा तो आपका किस तरीके का पेमेंट मिलेगा। तो दोनों पे हम करेंगे। मेनली हम 3-4 कैटेगरी के लोगों को लिए हैं। एक वो जिनका बेसिक सैलरी अभी 25,000 से कम बन रहा है, यानी 2022 वाली या उससे हल्का 1-2 साल पहले वाला। उसके बाद हमने लिया है जिनका सैलरी लगभग 5-6 में 28,660 बन रहा है, और उसके बाद लिए हैं 30,420 जिनका अभी बेसिक सैलरी है, उनका मूल वेतन पे कैलकुलेट करके हम बताएंगे। और एक है 35,300 वाला पे। उसके बाद बाकी जितने भी लोगों का जो भी सैलरी है, मैं वीडियो के अंत में एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि अगर किन्हीं का वेतन अभी बेसिक ये है तो विशेष शिक्षक बनने के बाद क्या बनेगा, तो उसके जरिए आप अपना वेतन जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अपडेट के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके और भी लोगों के पास शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनको भी इस चीज की जो चिंता है वो दूर हो जाए, कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, इस वीडियो देखने के बाद आपको टोटली कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि हमें विशेष शिक्षक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2022 वाले शिक्षक या 2022 वाले शिक्षक या जिनका भी बेसिक पे आपको पता है कि बेसिक पे पे ही सारा कैलकुलेशन होता है। आपका मूल वेतन क्या है उसे ही आपकी सैलरी डिसाइड होती है। तो जिनका भी बेसिक सैलरी 25,000 से कम है, वो जैसे ही विशेष शिक्षक बनेंगे तो उनका स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगा बेसिक पे 25,000। ठीक है, डीए 50% के आधार पर मिलेगा तो 12,500 रुपया हो जाएगा। ये 2022 वाले भी देख सकते हैं जिनका अभी 21,940 पे फिक्सेशन के बाद हुआ, यानी 2022 वाले जो फरवरी में ज्वाइन किए थे उनका 2 साल कंप्लीट होने के बाद ग्रेड पे लागू होगा तो 21,940 पे बन रहा है। तो 21,940 पे अगर बन रहा है, फिर भी उनके अकाउंट में आ रहा है 33,207 रुपया और 1,800 रुपया इनका ईपीएफ में जमा होता है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना सैलरी बन रहा है। लगभग 35,000 सैलरी आपका बन रहा है अभी 21,940 पे, जब आप विशेष शिक्षक नहीं है तब। इसके बाद आपका अभी सैलरी बन कितना जाएगा देखिए। तो अगर 25,000 आपका मूल वेतन हो जाएगा 50% यानी 12,500 आपका महंगाई भत्ता हो जाएगा। एचआरएस सब में बढ़ोतरी हुई है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र 4% पहले हुआ करता था अब 5% हो गया है। उसी तरीके से नगर निगम में 6% 8% इस तरीके से। तो हमने ग्रामीण क्षेत्र को लिया है तो 5% के आधार पर 12,500 रुपया होगा। और मेडिकल चार्ज सबके लिए फिक्स होता है 1,000। तो जब टोटल आप ग्रॉस सैलरी निकालेंगे, पूरा ग्रॉस सैलरी, तो वो आपका बनेगा 39,750 रुपया, है ना। और ग्रॉस सैलरी जो है अब जब से एनपीएस या यूपीएस जो भी कहिए, दोनों में एनपीएस में भी 10% का डिडक्शन होता है, यूपीएस में भी 10% का डिडक्शन होता है। तो वो आपके ग्रॉस सैलरी पे होता है। जब ओपीएस थी पुरानी पेंशन योजना तो किसी प्रकार की कटौती नहीं होती थी, तो जो आपका ये ग्रॉस सैलरी बनता था वही इन हैंड में आता था। बट जब से एनपीएस लागू हुआ है तो एनपीएस में 10% डिडक्शन कर देती है सरकार आपके अकाउंट से, तो 3750 रुपया इसमें से ले लेती है। और ये 3750 किसका होता है, इन दोनों का। इन दोनों को जब जोड़िएगा तो 37,500 होगा
और इसका 10% करेगा तो ये 3750 हो जाएगा। तो ये डिडक्शन करने के बाद आपके पास जो अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो 36,000 रुपये आएगी जब आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। ठीक है, तो आप देखें तो यहाँ जो है यहाँ आप जो देखेंगे 33,207 रुपये अकाउंट में आती है, तो उससे तो ज्यादा बेहतर है। तो 2022 वाले को तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, फिर एनपीएस में कुल जमा कितना होगा, तो अगर यूपीएससी लाई है सरकार, लेकिन उसमें ये भी बोला है कि जो एनपीएस में रहना चाहे वो एनपीएस में रहेंगे, जो यूपीएस में रहना चाहे वो यूपीएस में शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बात बहुत सारे लोग कमेंट में ये भी करने आएंगे कि एनपीएस नहीं मिलेगी विशेष शिक्षकों को। देखिए, एनपीएस की चर्चा जरूर है कि उसमें नोटिफिकेशन में नहीं की गई है, बट राज्य कर्मी जैसे ही आप बन जाएंगे तो राज्य के कर्मचारी हो जाएंगे, और राज्य के कर्मचारियों के लिए जो भी लागू होती है वो सारे कर्मचारियों के लिए होती है। तो कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है वो उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। तो एनपीएस में जमा कितना हो जाएगा, 10% तो सरकार आपका काटेगी और उसके बाद 14% सरकार ऐड करेगी। तो कुल मिला के 9,000 रुपये आपका जो है एनपीएस में जमा होगी नेशनल न्यू पेंशन स्कीम में। ठीक है, नई पेंशन योजना। तो आप कह सकते हैं कि कुल मिला के आपकी 45,000 की कुल सैलरी बनेगी। ठीक है, एक देखा जाए तो। और अगर यूपीएस मिल जाए और यूपीएस अगर राज्य सरकार घोषणा कर दे अपने कर्मचारियों के लिए और यूपीएस का लाभ मिलने लगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस इस अमाउंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्योंकि अभी तक सरकार एनपीएस में 14% अपनी तरफ से अंशदान करती थी, लेकिन यूपीएस में 18% का अंशदान करेगी। तो कटेगी तो अभी भी आप अपने अकाउंट से 10% ही, बट यहाँ जो सरकार है वो अपने तरफ से ऐड करेगी 18.5% बेसिक पे और डीए का। तो कुल मिला के 10,687 रुपये यूपीएस में जमा होगा। तो ये रहा आपका 2022 या 2022 वाले से पहले जिनका भी बेसिक पे, जिनका भी मूल वेतन अभी 25,000 से कम है, उनकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी 25,000 मूल। उसके बाद अब जो भी लोग देख रहे हैं और जिनका भी बेसिक पे यानी मूल वेतन 28,660 रुपया बन रहा होगा, उनको तो जानकारी होगा। तो खासकर मैं भी जानता हूँ कि मेरे भी स्कूल में जो शिक्षक है उनका 2005-06 में बहाली हुई है और उनका भी 28,660 बन रहा है। तो उनका जो मूल वेतन है वो हो जाएगा 28,980। अब देखिएगा, आप जो कहिएगा कि सर ये किस मेथड में बता रहे हैं, तो देखिएगा जब भी सक्षमता परीक्षा विशिष्ट शिक्षक नियमावली लागू हुआ था तो उसमें जो है पे प्रोटेक्शन की बात की गई थी। जो भी पुराने शिक्षक हैं हमारे जो वर्षों से सेवा दे रहे हैं, उनके लिए ये बताया गया कि आपको जो है वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी जो आपकी बेसिक पे है यानी जो आपका वेतन है वो वेतन आपका घटेगा नहीं। भले 50 रुपया बढ़ जाए आपका इंडेक्स के आधार पे, लेकिन आपका वेतन घटेगा नहीं, उसी को वेतन संरक्षण बोला जाता है। सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया गया। अगर सेवा निरंतरता का लाभ देता तो क्या होता, उसका भी हम चर्चा बाद में नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो के एंड में हम आपको कर देंगे। आप प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग जो है वीडियो 1 मिनट देखेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर देंगे, है ना। तो जब भी वीडियो देखें आप तो प्लीज पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिएगा, तो हो सकता है आपका जो जवाब है उसी वीडियो में रहता है, तो आप बेमतलब परेशान होते रहते हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो यहाँ 28,980 हो जाएगा फिटमेट मैट्रिक्स टेबल के आधार पे। ठीक है, फिटमेट मैट्रिक्स टेबल पे आधार पे दिया है कि जिनका 28,660 है उनके लिए 28,980 वेतन हो जाएगा। अब 28,660 है तो 28,600 नहीं हो सकता, 28,659 आपका नहीं हो सकता है। वहां पे वेतन संरक्षण का अवहेलना हो जाएगा। वेतन संरक्षण का काम ही है कि जो आपका मूल वेतन है उससे ज्यादा मिलेगा, कम नहीं। तो ये आपका मूल वेतन हो जाएगा। उसके आधार पर डी आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 50% 14,490। उसके बाद एचआरए अगर 5% कैलकुलेट करेंगे तो 1,449 रुपया। फिर मेडिकल सभी के लिए 1,000 होता है। तो ग्रोस सैलरी जो हमारा है टोटल वो 45,919 रुपये है। एनपीएस जो है 10% डिडक्ट होगा, तो इन दोनों का डिडक्शन होगा, यानी 43,470 बनेगा तो उनका 43,147 बनेगा। जब इसको डिडक्ट करेंगे तो नेट अकाउंट में जो सैलरी आएगा 41,572। अब लोचा यहीं पे है। शिक्षकों को जो सबसे बड़ा डाउट है, जो लोगों के द्वारा बताया जा रहा है वो पूरी जानकारी नहीं दी जा रही, सिर्फ कह रहे हैं कि उनका वेतन घट जाएगा। जो भी 28,660 वाले है वो अगर यहाँ वेतन देखेंगे अकाउंट वाला, तो ये जरूर है कि उनके इन हैंड में या अकाउंट में वेतन कम आएगी। जैसे इनका वेतन है अप्रॉक्स 44 के आसपास आ रही है, 43,000 समथिंग, 43,44 अप्रॉक्स अभी अकाउंट में मिलता है। बट यहाँ पर सैलरी का डिडक्शन कितना होता है,
1800 रुपया मात्र। कितना होता है? मात्र 1800 रुपया, यानी 2000 के आसपास। तो अगर 45,000 बन भी रहा है तो उसमें 2000 घट रहा है तो 43,000 मिल रहा है इसके आधार पर। बट यहाँ आप देखेंगे तो एनपीएस में आपका डिडक्शन ज्यादा हो रहा है, लगभग 44,000 के आसपास 4350 रुपया हो रहा है ना, यानी 4,000 4,500 के आसपास एनपीएस में। तो इसका जस्ट डबल हो जा रहा है। इस वजह से आपके जो अकाउंट में सैलरी आ रही है उसका जो है वो कम मिल रहा है ना। यहीं पे जो है सारा खेला हो रहा है, ठीक है। तो लोगों को लग रहा है कि हमारा वेतन घट जाएगा। वेतन अगर देखा जाए तो वेतन तो आपका 45,000 बन रहा है, बट आपकी कटौती ज्यादा हो रही है, इस वजह से आपका सैलरी जो है थोड़ा कम दिख रहा है आपके अकाउंट्स में। लेकिन साथ ही साथ एनपीएस में जो जमा होने वाला अमाउंट है, अभी क्या होती थी कि सरकार आपसे 1800 रुपया काटती थी, है ना, और 1950 रुपया अपने तरफ से देती थी। तो इसको मिला के कितना हो जाता था? लगभग 3750 रुपया होता था, है ना, 3750 रुपया होता था, दोनों का अंश था। लेकिन अब देखिएगा 4347 तो आप ही का काट रहा है, और 6086 यानी ये 14% बेसिक पे और डीए का, तो ये सरकार खुद से अंशदान कर रही है। कुल मिला के 10,433 अमाउंट बन रहा है। आप खुद देखिए कि आपका जो पहले सैलरी बन रहा था उसमें अगर 3700 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब देख लीजिए। और यहाँ 45,000 में अगर आप जो आपका अमाउंट मिल रहा है 41,572, और यहाँ 10,433 ऐड करिएगा तो आपका 51,000 लगभग 52,000 के आसपास सैलरी हो जाती है। हालांकि ये भी अमाउंट जो है आपका ही है। मैं मानता हूं कि एनपीएस टोटल डिपेंड करता है शेयर मार्केट पे, ठीक है, बट अगर शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये अमाउंट तो आपका है। और ये एनपीएस जो है आपको दिखता रहता है कि आपके अकाउंट में कितना रुपया हुआ, ठीक है। उसके बाद यूपीएस अगर देगी सरकार आपको तो 4347 तो अभी भी कटेगा, बट इसमें आपको सरकार की तरफ से अंशदान हो जाएगा 8,042 रुपए का। तो कुल मिला के 12,389 रुपया आपके यूपीएस में जमा होगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा जो है जिनका भी वेतन 30,420 का बन रहा है अभी फिलहाल, उनका जो मूल वेतन है वो हो जाएगा 30,750, ठीक है, 30,750 हो जाएगा, यानी 30,420 से अगला वाला ज्यादा जो है उसके अप्रॉक्स में जो है फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के आधार पे वो बनेगा, ठीक है। डीए 50% पर मिलेगा तो 15,375 इसका आधा हो जाएगा। एचआरए 5% पर तो 1537 और मेडिकल 1,000 रुपया। तो आप देख लीजिएगा तो ग्रोस सैलरी आपका बनेगा 48,662 रुपया, ठीक है, जिसमें से आपकी एनपीएस में कटौती होगी न्यू पेंशन स्कीम में। हालांकि जो यूपीएस लागू होगा वो 1 अप्रैल के बाद लागू होगा, 1 अप्रैल 2025 से। और एनपीएस में अगर यदि आप शिफ्ट हुए रहेंगे तो बाद में चाहे तो यूपीएस में शिफ्ट हो जाएंगे। यूपीएस में आपको एक ही फायदा है कि आपका जो सरकार का जो अंशदान है यहाँ से 4.5% एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। बाकी यूपीएस के बारे में अगर आपको जानना है तो इसी चैनल पे आपको वीडियो डाला हुआ है, कल ही मैंने वीडियो डाला, तो प्लीज जाकर उसको वॉच करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि एनपीएस और यूपीएस में क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो एनपीएस इसका कट जाएगा 4612, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 46,120 रुपया होता है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10% कटेगा, 1 मिनट, 5 7 5 12, हाँ, तो यहाँ पे 4612 मतलब 46,125 होता है, तो 4612.5 होता है, तो मैंने 4612 लिया। उसके बाद जो इसको अमाउंट को माइनस करेंगे तो नेट जो हमारे अकाउंट में आएगा वो 44,050 रुपया आएगा। देखिए जिनका भी 30,420 है अभी उनका अमाउंट जो है ज्यादा आ रहा होगा, उनका सैलरी अभी अप्रॉक्स जो है कहने का मतलब 46-47,000 के आसपास होगा। लेकिन जैसे ही राज्यकर्मी बनेंगे तो आपका अमाउंट में सैलरी कम होगा, और सैलरी कम होने का मेन रीजन है कि आपका जो भविष्य निधि के लिए जो आप जमा हो रहा है, फ्यूचर के लिए जो आपका जमा हो रहा है सेविंग, वो ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे अभी आपको 1800 रुपया मात्र कटता था और यहाँ पे 4600 रुपया कट रहा है, यानी ऑलमोस्ट 3,000 यानी 2800 रुपया ज्यादा कट रहा है। इस वजह से ये अमाउंट में जो है गिरावट देखने को मिली है, बट आपका अमाउंट जो है बढ़ रहा है। अगर बेसिक पे आपका इसके इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा मिल रहा है तो स्वाभाविक है आपका वेतन घट नहीं रहा है, आपके एनपीएस में कटौती ज्यादा हो रहा है, इस वजह से लग रहा है कि आपको वेतन घट रहा है। तो इन चीजों को समझने का प्रयास। तो एनपीएस में जो आपका जमा होगा वो 4612 और ये 6458 14% के आधार पर सरकार देगी अपना, तो 11,070 रुपया होगा।
अभी आपका जमा कितना होता था 1800 और 1950, यानी 3750 रुपया आपका जमा होता था, और ये आपका 11,000 कहाँ देखिए सारे लगभग 4,500 और 11,000 लगभग 7,000 का डिफरेंस है। अगर वही चीज यूपीएस देगी सरकार तो 4612 तो अभी भी कटेगा आपका, लेकिन यहाँ जमा आपका ज्यादा हो जाएगा 8533, और ये 15,000 का एक बड़ा अमाउंट आपके लिए जमा होगा। सेम उसी तरीके से जिनका वेतन अभी 35,300 है बेसिक पे, उनका जो है बेसिक पे 35,640 वाला हो जाएगा, डीए 17,820, एचआरएस 1782, मेडिकल इतना, और ग्रोस सैलरी जो हमारा 56,242 हो जाएगा सारे प्रॉफिट को लेके, और एनपीएस इसका कटेगा तो 4346 रुपया कटेगा, 5346। जो नेट अमाउंट आपके अकाउंट में सैलरी होगा वो 50,896 होगा आफ्टर विशेष शिक्षक बनने के बाद जिनका 35,300 होगा उनका 50,000 आएगा। उनके अभी जो मिलने वाला अमाउंट है उससे थोड़ा कम होगा, बट आपके एनपीएस में आप देख रहे हैं 12,830 रुपया जमा होगा, और यूपीएस होगा तो 15,230 रुपया जमा होगा। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप विशेष शिक्षक बन रहे हैं तो आपके पास जो अमाउंट आपके पास थोड़ा कम आएगा हाथ में, ठीक है। जो पुराने शिक्षक हैं उनके हाथ में थोड़ा कम आएगा, लेकिन जो जमा होगा उनके भविष्य के लिए एनपीएस हो चाहे यूपीएस में, तो वो एक अच्छा ह्यूज अमाउंट होगा जो आपके क्या बोलते हैं रिटायरमेंट के समय इस एनपीएस में से ही 60% आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। तो जितना बड़ा अमाउंट एनपीएस में जमा रहेगा उसका 60% आपको एक मुश्त मिलेगा, और 40% आपका रिटायरमेंट बनेगा मंथली पे। और वही यूपीएस होगा तो यूपीएस में भी जितना ज्यादा अमाउंट बड़ा रहेगा उतना ज्यादा आपको लमसम मिलेगा, और उतना ही ज्यादा बड़ा आपका अमाउंट बनेगा आपकी मंथली, ठीक है। तो कहने का ये मतलब कि आप लोग निश्चिंत होकर विशेष शिक्षक को ज्वाइन करें, और जो भी शिक्षक अभी तक सक्षमता 2 में भी नहीं बैठे हैं वो प्लीज सक्षमता 3, 4, 5 में जाके बैठे और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा अमाउंट जमा कर पाए। देखिए हमारी सैलरी जो है 50,000 हो या 1 लाख हो, यदि हमारी सैलरी कितनी भी हो जाए तो हम चाह के भी चीजें नहीं बता पाते हैं, और सरकार जो कटती है अंशदान करती है तो वो हमारे भविष्य के लिए बेहतर अमाउंट जमा हो जाता है, और उसको हम मना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होगा और कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होगा कि हमारा सैलरी जो है घट नहीं रहा है बल्कि सैलरी बढ़ रही है, बस हमारे लिए जो है कटौती ज्यादा होकर हमारे भविष्य के लिए वो जमा हो रही है। तो आई होप कि सभी लोग वेतन को लेके तो है सुनिश्चित हो गए होंगे कि वेतन आपका बढ़ रहा है, किसी का वेतन घट नहीं रहा है। और सबसे ज्यादा जो आप कहिएगा फायदा किसको है, तो सबसे ज्यादा फायदा जो नए शिक्षक भर्ती हुए जैसे 2022 वाले जो 6 फेज के बहाली से हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। प्रॉफिट इस बेस में कि अभी 2 साल से पहले उनकी वेतन मिल रही थी लगभग 23,000 के आसपास, फिक्सेशन होने के बाद उनकी सैलरी 33,207 होगा, है ना, और 1 अप्रैल 2025 में 34,000 होगा। बट उससे पहले जो है विशेष शिक्षक ज्वाइन करते हैं उनका सैलरी जो होगा नॉट अमाउंट वो 36,000 रुपये हो जाएगा और 9,000 एनपीएस में जमा हो जाएगा। तो ये अच्छा ह्यूज अमाउंट। अगर यूपीएस होते हैं तो साढ़े 10,000 के आसपास, 11,500। तो इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होला। पुराने शिक्षकों को क्या प्रॉफिट है, पुराने शिक्षक को यही प्रॉफिट है कि एनपीएस या यूपीएस में आपको एक अच्छा हेल्दी अमाउंट जमा होगा जो आपके रिटायरमेंट के समय काम देगा एक मुश्त मिलने के लिए। तो बस उनको एक यही अमाउंट, यही चीज है। बाकी इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ सेवानिवृत्तता का लाभ नहीं दे रहा। यदि अगर सेवानिवृत्तता का लाभ देता तो सपोज करिए कि 28,660 वाला, है ना, मैं अभी आपको बता रहा हूं, अगर आपको सेवानिवृत्तता का लाभ देता तो 28,660 जिनका वेतन है ना, तो उनका जो है वेतन अगर इनका इंडेक्स हो जाता है कितना, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में इंडेक्स में जिनका 28,660 वेतन है, तो यदि उनको सेवानिवृत्तता का लाभ हो जाता तो उनको जो है वेतन हो जाता सीधे 31,670 रुपया जो है उनका बेसिक पे बन जाता। समझ रहे हैं, कहाँ 28,660 और कहाँ 31,670। तो सेवानिवृत्तता का लाभ सरकार नहीं दे रही है, जो कि एक कह सकते हैं कि शिक्षकों के साथ एक धोखा किया जा रहा है। जो शिक्षक 10 साल 20 साल से जॉब कर रहे हैं उनको इन चीज का प्रॉफिट नहीं मिलने को मिल रहा है। और आपको ये भी है कि यूपीएस की मैंने डिटेल जो है जानकारी दी है किसी दूसरे वीडियो में, तो उस वीडियो को आप जाकर देखेंगे
कि यूपीएससी का लाभ, यूपीएससी का लाभ जो है सबसे ज्यादा उन्हीं को होने वाला है जो 20-25 साल से ज्यादा का जॉब करेंगे। ठीक है, तो सरकार जो राज्यकर्मी बनवा रही है विशेष शिक्षक बनने के बाद, तो ये भी जो है एक तरीके का न्यू आपको जो है जॉब दे रही है, मतलब न्यू फ्रेश रिक्रूटमेंट के आधार पे आपको नई स्कूल ज्वाइन करने के लिए, और उस दिन से आपकी सेवा को काउंट किया जाएगा। आपने पहले कितना सेवा किया उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, यदि सेवा निर्धनता का लाभ नहीं देता है। और अभी तक उन्होंने इसी बात का चर्चा किया है कि कोई तरीके का सेवा निर्धनता का लाभ मैं नहीं देने वाला हूँ। हालांकि इसकी मांग उठ रही है, बैठक भी होने वाली है, अब देखिए आगे रिपोर्ट में क्या आती है। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी होगा, कोई जानकारी होगा तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, बाकी और भी जितने का बेसिक पे क्या है तो उनका बेसिक पे क्या बनने वाला है। ठीक है, मैंने तो 4 बेसिक पे को लेकर बताया, बाकी इंडेक्स में और भी बहुत सारे हैं, तो जिनका पुराना बेसिक पे क्या बन रहा है और उनका सामने वाला नया बेसिक पे क्या है वो हम पीछे स्क्रीनशॉट में इधर या इधर लगा देंगे। आप प्लीज अपना उसके आधार पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, हेल्पफुल होगा, और आपकी जो टेंशन है कि मुझे राज्यकर्मी बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, वो आप डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।